अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट यानी डीओजे ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट में शामिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो फिर से जारी कर दी है। ट्रंप की जो फोटो गायब की गई थी उसमें था क्या, वो किसके साथ थे और उस फोटो पर बवाल क्यों मचा, अब ये जान लेते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से कम 16 फाइल्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इनमें एक बेहद चर्चित फोटो भी शामिल थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिलेन मैक्सवेल एक साथ दिखाई दे रहे थे। हुआ ये कि फाइल्स 19 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक की गई, लेकिन 20 दिसंबर 2025 तक बिना किसी सूचना के वो हटा दी गई। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 21 दिसंबर को इस पूरे मामले पर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो जिसे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के डेटाबेस से हटा दिया गया था, उसे अधिकारियों की ओर यह तय करने के बाद वापस डाल दिया गया है कि तस्वीर में एप्स्टीन के पीड़ितों में से कोई भी नहीं था। तस्वीरों में एक डेस्क दिखाई दे रही है जिसका ड्रॉर खुला हुआ है, उसमें कई महिलाओं के साथ ट्रंप की एक फोटो है। इस फोटो को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के लिए रिव्यू के लिए मार्क किया था। जब ट्रंप की फोटो अचानक गायब हुई तो उसे लेकर अमेरिका में विपक्षी पार्टी ने सवाल भी उठाए। डेमोक्रेट नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने साफ किया था कि इसका ट्रंप से कोई संबंध नहीं है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है, पारदर्शिता रखता है और सिर्फ जानकारी हटाता है जो कानून के मुताबिक जरूरी हो। डिपार्टमेंट को पीड़ितों, नाबालिगों और संवेदनशील जानकारी की पहचान छिपानी होती है। डीओजे ने यह भी साफ किया कि किसी बड़े या राजनीतिक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई जानकारी नहीं हटाई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना हो रही है क्योंकि संसद ने आदेश दिया था कि एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेज जारी किए जाएं, लेकिन सरकार पर आरोप है कि उन्होंने केवल कुछ ही फाइल्स जारी की हैं। डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि जो कागजात जारी हुए हैं वो भी अधूरे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अब तक कई फेमस नाम उजागर हो चुके हैं। जैसे रिलीज डॉक्यूमेंट्स में हम नामों पर अगर जाएं तो इनमें ये कुछ नाम शामिल हैं, जैसे बिल क्लिंटन जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी फोटो नजर आती है उसमें। एप्स्टीन के जेट पर 28 ट्रिप्स का जिक्र भी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, फोटोज और ईमेल्स में मेंशन उनका उन फाइल्स में दिखाई देता है, लेकिन कोई आरोप नहीं है। कुछ फाइल्स डिलीट भी हुई। माइकल जैक्सन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर जिनका देहांत हो चुका है, फोटोज में वो दिखाई दिए हैं। केविन स्पेसी एक्टर, उनका फोटोज में मेंशन है। लैरी समर्स जो पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ईमेल्स से उनका कनेक्शन नजर आता है। इसके अलावा कैथरीन रुमलर जो पूर्व व्हाइट हाउस काउंसिल रही हैं, ईमेल्स में मेंशन माइकल वुल्फ और जर्नलिस्ट जो हुआ करते थे उनका भी ईमेल में मेंशन आता है। यानी माइकल वुल्फ जो जर्नलिस्ट थे और कैथरीन रुमलर जो पूर्व व्हाइट हाउस काउंसलर हैं, दोनों का ईमेल्स में मेंशन नजर आता है। एलॉन मस्क जो टेस्ला के मौजूदा सीईओ हैं, उनका भी दस्तावेजों में नाम है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, उनका भी दस्तावेजों में नाम पाया गया है। ये नाम ईमेल्स, फोटोज और कोर्ट डॉक्यूमेंट से आए हैं, लेकिन अधिकांश पर कोई आरोप नहीं है। ध्यान रखिए कि साथ में आई तस्वीरों का मतलब ये नहीं है कि इन हस्तियों का एप्स्टीन के अपराधों से कोई संबंध है, ये भी नहीं कि संबंध हो भी नहीं सकता। बस इतना स्पष्ट है कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात थे जो आम भी हो सकते हैं और क्रिमिनल भी। जांच का विषय है। अब पूरे मामले से पर्दा कैसे हटा, इस पर भी बात कर लेते हैं। 18 दिसंबर को अमेरिकी संसद के डेमोक्रेट सांसदों ने एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। हर तस्वीर में जो एक कॉमन शख्स दिख रहा है वो जाहिरी तौर पर जेफरी एप्स्टीन है। डेमोक्रेट्स ने इस व्यक्ति से जुड़ी 68 तस्वीरें दुनिया के सामने रखी। एप्स्टीन न्यूयॉर्क का फाइनेंशियर था जिसके ऊपर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप थे। एप्स्टीन की मौत 2019 में हो गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन के ऊपर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप हैं। यहां तक कि 14 साल की बच्ची से सेक्सुअल फेवर मांगने के भी आरोप जेफरी एप्स्टीन पर लगे हैं। इस केस की शुरुआत साल 2005 में होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल फ्लोरिडा में एक 14 साल की बच्ची की मां ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिका में यह मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। 2025 की बात कर रहे हैं अब यूएस की दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी वाली सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक सारा काम किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर तस्वीरों और दस्तावेजों की दोबारा जांच होती रहेगी। वहीं डेमोक्रेट पार्टी वाले विपक्ष का कहना है कि सरकार ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल ट्रंप की फोटो जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिलीज कर दी है। आगे मामले में इसके बाद क्या मोड़ आता है ये देखना होगा। मामले से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आपके बीच इसी तरह रखते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।